एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं कुकोल्ड फैंटेसी के बारे में, कुकोल्डिंग के बारे में। ये क्या होता है? ये एक ऐसी फैंटेसी होती है जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को किसी और के साथ फिजिकल होते हुए देखता है और उसको एंजॉय करता है। बट डेफिनेटली ये एक सेफ एक्ट होता है विद कंसेंट। कंसेंट के बिना ऐसे एक्ट सेफ नहीं होते। तो आज हम कुकोल्ड फैंटेसी के बारे में और इसके फुटेज के बारे में बात करेंगे। ये कितने टाइप की होती है और ये क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये कुकोल्ड फैंटेसी होती है या फिर ये जो फटीश होता है, ये दो कैटेगरी में आती है। पहला होता है इंट्रोवर्ट, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट कुकोल्ड होते हैं वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। वो इमेजिन करते हैं अपने पार्टनर को किसी और के साथ फिजिकल होते हुए, जहाँ पे वो कभी भी अपने पार्टनर को बोल ही नहीं पाते कि उनको ये चाह होती है कि वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ बेड पे देखे। ये एक इंट्रोवर्ट फैंटेसी होती है जहाँ पे सारी चीज़ें, जो भी उसकी फटीश होती है, जो भी उसकी इंटरेस्ट होती है, वो बस इमेजिनेशन तक ही सीमित हो जाता है। वो कभी भी अपने पार्टनर को बोल ही नहीं पाते इसके बारे में। ये हो गया इंट्रोवर्ट कुकोल्ड्री। और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में डेफिनेटली पार्टनर अपने पार्टनर को इसके बारे में बोलता है विद कंसेंट। वो उसको राज़ी करता है कि वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ एक्ट करते हुए चीज़ों को, मतलब कि उनका पार्टनर जो है किसी और के साथ इस एक्ट को करे और वो इसको एंजॉय करे। जो अर्बन एरियाज़ में है, इसकी प्रैक्टिसिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है। ये डेफिनेटली वेस्टर्न कल्चर का तो एक हिस्सा था ही, है भी, बट ये आजकल अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी इसको सेफली किया भी जाता है। कुकोल्ड के पीछे या फिर ऐसी फैंटेसी जो होती है, इसके पीछे काफ़ी वजह होती है। जो रिसर्च बताता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि फटीज होती है, इच्छाएँ होती है। कुछ बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, जैसे कि उसका पार्टनर जो है उसको कोई दिक्कत है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको कोई सेक्सुअल हेल्थ में दिक्कतें हैं, या फिर उसको इरेक्शन इश्यूज़ है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खुद नहीं कर पाता, वो खुद इस चीज़ को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उसकी फीमेल पार्टनर जो है वो एटलीस्ट किसी और के साथ एंजॉय करे और वो उसको करता हुआ देखे। जो वो खुद नहीं कर पा रहा है वो इस चीज़ को सामने करते हुए देखे और फिर उसका मज़ा ले। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है जहाँ बायोलॉजिकल चीज़ें फिर इंटरफेयर करती है। ऐसे भी बहुत सारे पार्टनर होते हैं जो बाहर रिलेशन बनाते हैं, इस वजह से तो वो खुद ही कंसेंट दे देते हैं, बट ये उनकी कंडीशन रहती है कि वो उनको करते हुए देखे और जो ये पार्टनर है वो उसको देखते हुए एंजॉय करे। ये एक रीज़न हो सकता है। बायोलॉजिकल रीज़न तो मैंने बताया, या फिर जेलसी हो सकती है, कंपैरिजन रीज़न हो सकता है। जेलसी इन द सेंस के किसी और के साथ अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर किसी भी तरीके की जेलसी हो गई, या फिर वो क्या कर पा रहा है, दूसरे क्या कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना। इसकी वजह से भी बहुत सारे मेल पार्टनर या फिर फीमेल पार्टनर, ऐसा नहीं है कि ये कुकोल्डी जो होती है, ये जो फैंटेसी होती है वो सिर्फ मर्दों में होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। बहुत सारी औरतों में भी ये होती है कि वो अपने मेल पार्टनर किसी और फीमेल के साथ करते हुए देख रहे हैं और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कुकोल्ड फैंटेसी मेल और फीमेल दोनों में आ सकती है, हालांकि ये मर्दों में रेशियो में ज़्यादा पाया जाता है। तो जेलसी, कंपैरिजन, बायोलॉजिकल रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जो एक्सपर्ट्स बताता है कि एक पुरुष एक महिलाओं में कुकोल्ड फैंटेसी डेवलप करती है। ये बिल्कुल नॉर्मल फैंटेसी होती है दूसरे फैंटेसी की तरह, तो ये कॉमन भी होता है। यस, जो रूरल एरिया है डेफिनेटली वहाँ पे ये इतना पॉपुलर नहीं है, इतनी इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, बट अर्बन सिटीज़ एरियाज में इसकी काफ़ी प्रैक्टिसिंग होती है। डेफिनेटली बहुत सारे कपल्स होते हैं जो अपने सेक्स लाइफ में एंथू लाने के लिए, एक एक्साइटमेंट लाने के लिए, कुछ अलग प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी जो फैंटेसी होती है उसको डेवलप करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली बहुतों के लिए ये कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है, इसको लोग एंजॉय भी करते हैं। बोर्डम काफ़ी हद तक हटता है। बहुत बार डोमिनेटिंग एस्पेक्ट्स में, बहुत बार फिजिकल प्लेजर को बढ़ाने के लिए भी लोग ऐसे फैंटेसी को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और करते हैं। पर डेफिनेटली एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी कोई फैंटेसी है, अगर आप कुकोल्डी पसंद करते हो या फिर आप चाहते हो, तो डेफिनेटली कंसेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। विदाउट कंसेंट फोर्सफुली कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो फिर ये लीगल भी नहीं होता
और ये डेफिनेटली रिश्ते को खराब करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंच बीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऐसी चीजों के जैसे पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, लाइक आप फिजिकल प्लेजर को बढ़ा रहे हो, आप इंटीमेसी प्लेजर को बढ़ा रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, आप बोर्डम हटा रहे हो, ठीक है। बट इसके नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, एज लाइक आपकी तरफ से आपके पार्टनर का फिर इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि जब वो ऐसी चीज़ों को कंसेंट के साथ करते हैं, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बार बार, तो आपसे आपके पार्टनर का जो इंटीमेसी है वो कम होने लगता है, आपसे आपके पार्टनर का जो प्लेजर पॉइंट है वो कम होने लगता है। बहुत सारे कुकोल्ड ऐसे होते हैं जो जिनमें खुद में वो काबिलियत नहीं होती कि वो फिजिकली इंटीमेट हो अपने पार्टनर के साथ, दिस इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप काबिल हो तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल नहीं होना चाहता, वो हमेशा ही कुकोल्ड्री को ही एंजॉय करना पसंद करता है अलग अलग पुरुषों के साथ। और डेफिनेटली एक बार जब आपका कंसेंट आ गया तो आप फिर बार बार कंसेंट के लिए मजबूर हो जाते हो। इसके अलावा आप स्पर्म कंपटीशन थ्योरी भी आ जाती है बायोलॉजिकल, जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इमोशनल आउटबर्स्ट फिर कम हो जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो जैसे हर चीज के पॉजिटिव साइड्स भी है, वैसे ही हर चीज के नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। और ये कुछ हद तक आप कहाँ रहते हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। कुकोल्ड्री एक नॉर्मल फैंटेसी डेफिनेटली है, बट नॉर्मल रिलेशन को ये अब नॉर्मल कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखें, इन चीज़ों को नॉलेज के लिए ही रखें। येस, इट्स अ नॉर्मल फैंटेसी, बट ये आपके लिए अब नॉर्मल साबित हो सकता है। बहुत लोग सिर्फ इमेजिनेशन में ही इसको रखते हैं, बहुत लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने का भी सोचते हैं। जो इमेजिनेशन में रखते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं और ज़िंदगी भर वो सिर्फ इमेजिन ही करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा उनके लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करता। बट जो रियल लाइफ में डेस्परेट हो जाते हैं उनके लाइफ में बहुत बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।